जैसा कि आज का विषय है पावरफुल नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम। आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत नाम, द वंडरफुल नेम ऑफ जीसस। जब हम उसके नाम को लेते हैं, आमेन, जब हम उसके नाम को लेते हैं हमारे जीवन में कुछ होता है, आमेन, और सारे एटमॉस्फेयर में कुछ होता है जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आमेन। उसकी सामर्थ्य प्रकट होती है। जो शैतान है वो घबरा जाता है, दुष्ट आत्माएं भागने लगती है जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं। उसका नाम जो है एक सामर्थी नाम है। इस संसार का जो सबसे सामर्थी नाम है वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और सबसे प्रिय नाम जो है, जो हम अपने होठों से उसको लेते हैं, उसके प्रेम को हम महसूस करते हैं, वो प्रिय नाम है प्रभु यीशु मसीह का। और सबसे सुंदर नाम है इस संसार के अंदर, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का सबसे मीठा नाम है। जब हम उस नाम को हम गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, हमारा जो जीवन है वो उसकी महान उपस्थिति से भर जाता है, उसके प्रेम से हम भर जाते हैं। उस अद्भुत नाम की महिमा को आज की इस शाम हम देखेंगे, और आप भी इस वचन को सुन करके आशीषित होइए और इस नाम को आप इस्तेमाल करिए। आप कभी भी नहीं हारेंगे, आप कभी निराश नहीं होंगे। आमेन। अद्भुत नाम प्रभु यीशु मसीह का, सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह का। और एक सुंदर गाना जो हम गाते हैं, संसार का सबसे बड़ा वैद्य यीशु मसीह है। आमेन। द ग्रेट फिजिशियन नाउ इज जीसस। आमेन। सबसे बड़ा वैद्य है, सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है। और सबसे जो गीत है वो ऐसा कहता है कि सबसे संसार का सबसे मीठा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और स्वर्ग में और वो मीठा नाम है और सबसे प्रिय नाम है। आमेन। इस पृथ्वी पर सबसे मीठा नाम है, और इस स्वर्ग के अंदर भी मीठा नाम है, धरती के अंदर भी एक मीठा नाम है, और सबसे प्रिय नाम प्रभु यीशु मसीह का है। आमेन। आज हम उसकी महिमा को देखने पाएंगे। और ये नाम जो है प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है, हमें मृत्यु से भी बचाता है, बाइबल कहती है। आमेन। और मैं अपनी गवाही दूंगी। मैं अक्सर अपनी गवाही को आखिरी में देती, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप उस गवाही को सुन करके उस नाम की महिमा को आप जानने पाए कि उसका नाम कितना सामर्थी है। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मृत्यु से बचा लिया। आमेन। जब मैं 22 वर्ष की थी और मैं मृत्यु के बिस्तर के अंदर थी, क्योंकि मैं कुछ भी खाना नहीं खाती थी, और जो कुछ भी मैं खाती थी वो सब उल्टी हो जाता था, मुझे वॉमिट हो जाता था, और मेरा जो शरीर था वो दिन प्रतिदिन कमजोर और कमजोर और कमजोर होता चला जा रहा था। और मैं जानती थी कि मृत्यु बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ये 1977 की जो बात है, और उन जब जमाने में इतना कोई अच्छा इलाज नहीं था। आमेन। और उस समय मैंने सोच लिया था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं जो कुछ भी खाती थी वो मेरे जो है वॉमिट होकर के बाहर आ जाता था। और इस तरह से मैं उस समय पश्चाताप करने लगी, और मैंने सोचा प्रभु इस 22 वर्ष की उम्र के अंदर मैं तेरे पास आ जाऊंगी, और तूने मेरे पाप को क्षमा तो कर दिया है, परंतु मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं काम किया है, और मैं चाहती हूँ कि संसार के अंदर जीवित रहूं और तेरी महिमा करूं। और इस तरह से मैं प्रार्थना करती रहती थी। और एक बार ऐसा हुआ, एक रात को ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर के सारे अंग जो है अपने आप काम करना उन्होंने बंद कर दिए हैं, और मुझे लगा कि मेरी जो आत्मा है मेरे शरीर से बाहर निकल के आ रही है। और मैं एकदम से डर गई, घबरा गई। मैं सोची अब तो मैं मर रही हूँ। और जब मैं ऐसा देखी सोच रही थी, और मैं महसूस कर रही थी अपने शरीर के अंदर, और अपने मनो प्राण आत्मा में महसूस कर रही थी, और उसी समय मेरे मुंह के ऊपर एक नाम आया, और वो नाम था प्रभु यीशु मसीह का नाम। अद्भुत है ये, हालेलुया। और मैंने उसको पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को पुकारा कि हे यीशु तू मुझको बचा ले, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझको बचा ले। मैंने 3 बार प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारा, और जैसे मैंने उसके नाम को पुकारा, और जो मेरा आत्मा था, मुझे लगा वापस मेरे शरीर के अंदर आ गया, और एक शांति मेरे अंदर आई, और मैं एकदम से उठ करके बैठ गई। और मैंने उस दिन जाना कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में कितनी सामर्थ है, कितना अद्भुत जो है नाम है, जो मुझे मृत्यु से खींच करके जीवन के अंदर लेकर के आया। आमेन। उसके नाम के अंदर सामर्थ्य है। जब हम उसके नाम को लेते हैं तो हम जो है उस परमेश्वर की महिमा, उसकी सामर्थ को देखते हैं अपने जीवन के अंदर। आप जब भी कठिन परिस्थितियों के अंदर हो और समस्याओं के अंदर हो,
आप जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए और वो निश्चय 100% वो आपकी मदद करेगा। और आपको, यदि आप मृत्यु के बिस्तर के अंदर है, बीमारी के बिस्तर के अंदर है, समस्याओं के अंदर है, संकटों में फंसे हुए हैं, वो आपको बाहर निकालेगा। जैसा कि भजन संहिता 91 और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर कहता है जब हम उसको पुकारते वो हमारी सुनता है, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर हमारे संग में रहता है और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, और मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और प्रभु ने मुझे एक दीर्घायु दी है। आमीन। उस मृत्यु से बिस्तर से मुझे उठाकर खड़ा करा और अब तक वो मुझे संभाले हुए है। और भजन संहिता 116 उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है कि मेरे चारों, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। आमीन। और मैं अधोलोक में के साकेती में पड़ा हुआ था। मृत्यु की रस्सियां, बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि मृत्यु ने हमें चारों ओर से घेर लिया है और वो बीमारी और रोगों ने हमको घेर लिया है। मृत्यु की रस्सियां हमारे चारों ओर कभी कभी आ जाती है और हमको ऐसा लगता है कि अब हम तो है जो है, अब हमारा जो जीवन का अंत आ गया है। और 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि तीनों तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। हमारे प्राण को वो मृत्यु से बचाता है, हमारे आंखों को आंसू बहाने से जो है वो हमें बचाता है, और हमारे पांव को ठोकर खाने से बचाता है। और 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। और मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा करी कि प्रभु ये जीवन जो है मेरा नहीं, अब तेरा है, अब मैं तेरे लिए जीऊंगी। आमीन। जब आप चंगे होते हैं, जब परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद करता है, आप क्या उससे प्रतिज्ञा करते हैं? आप प्रतिज्ञा करिए, अपने आप को परमेश्वर के साथ में प्रतिज्ञाओं के अंदर बांध लीजिए। आमीन। ऐसा नहीं कि हम ठीक हो जाएं और जो है चंगे हो जाएं और हम समस्याएं चली जाए और फिर हम संसार के पीछे हो ले, परंतु हमें उस समय परमेश्वर से जो है प्रतिज्ञा करना है, प्रॉमिस करना है कि हे परमेश्वर अब ये जीवन तेरा है और मैं तेरे सामने जो है चलता रहूंगा, तेरे साथ साथ चलता रहूंगा। यहाँ लिखा मैं जीवित रहते हुए अपने आप को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। आमीन। हालेलुया। और भजन संहिता 68 और उसकी 20वीं आयत कहती है कि वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। वो हमारा बचाने वाला, ही इज आवर सेवियर, वो हमारा बचाने वाला है। और यहाँ लिखा प्रभु यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। अद्भुत है ये वचन, मृत्यु से बचाता है। और ये मेरी जो गवाही है, प्रभु ने मुझे उस 22 वर्ष की उम्र के अंदर मृत्यु से बचा लिया, एक लंबी आयु दी है। आमीन। यदि आप इस संकटों में, समस्याओं के अंदर है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, उसके नाम को पुकार उठिए। आज वो दिन है, आज वो समय है। यीशु मसीह इस पेज पर खड़ा हुआ है, उसके नाम को पुकारिए और वो आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके निवेदनों को सुनेगा, आपकी ओर दृष्टि करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको चंगा करेगा। आमीन। और हम देखते हैं कि ये नाम कोई एक साधारण नाम नहीं है, परंतु इस नाम के लिए जो है यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक को हम देखें तो भविष्यवाणी की गई है। और यशायाह 9 और उसकी 6वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। कितना अद्भुत है। हम क्रिसमस मनाते हैं, हम बहुत गीत गाते हैं यीशु मसीह के जन्म के, वो उत्पन्न हुआ, परंतु हम उसकी महिमा को जानते हैं, उसकी सामर्थ को हम जानते हैं क्या? उसके नाम का अर्थ हम जानते हैं क्या? कि हमें वो जो बालक दिया गया यीशु मसीह, वो कौन है और कहां से आया? आमीन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, मेरे और आपके लिए मरने के लिए दे दिया, ताकि हम जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। और लिखा हुआ है कि प्रभुता उसके कांधों पर होगी। आमीन। वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है अद्भुत है। यीशु मसीह का नाम जो है अद्भुत है। वो युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो काउंसलर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, माइटी गॉड है, और अनंत काल का पिता है, एवरलास्टिंग फादर है उसके नाम का मतलब। और वो शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस। जब वो हमारे जीवन में आता है, वो शांति को लेकर के आता है। जब वो हमारे परिवार में आता है, शांति को लेकर आता है। जब वो हमारी बीमारियों के अंदर आता है, वो हमें शांति देता है, हमें ढाढ़स देता है। आमीन। वो प्रिंस ऑफ पीस है, शांति का राजकुमार उसके नाम का मतलब है।
और बाइबल कहती है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बनी रहेगी। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, और उसकी जो प्रभुता है वो हमेशा बनी रहेगी, और उसके शांति का अंत ना होगा। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह के नाम का मतलब। कितना अद्भुत है वो नाम जिसको हम लेते अपने होठों से। आमीन। और जो यीशु मसीह का नाम है वो स्वर्ग से दिया गया नाम है। हम जैसे अपने बच्चों का नाम रखते हैं, ढूंढते हैं, इंटरनेट पर ढूंढते हैं कौन सा अच्छा नाम लिखे बच्चे का, ऐसा नाम नहीं है ढूंढा हुआ रखा हुआ नाम, परंतु स्वर्ग से दिया गया एक नाम है। यदि हम लूका 1 और उसकी 30वीं आयत को देखें तो स्वर्गदूत ने जो है मरियम को जो है आकर के बोला कि हे मरियम तू भयभीत ना हो। तो मरियम ने देखा स्वर्गदूत को, वो डर गई, उसका भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। एक स्वर्गदूत ने स्वर्ग से आकर के मरियम को यीशु मसीह का नाम दिया कि तू इस नाम को तू रखना, अपने पुत्र का नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, वो याकूब के घराने पर राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हे मरियम तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अद्भुत है ये नाम जो है वो मरियम को स्वर्गदूत ने आकर के दिया है। और हम यूसुफ के लिए भी देखते हैं, यदि हम मत्ती 1 और उसकी 20वीं आयत को देखें तो जब यूसुफ ने सोचा कि ये मरियम जो है गर्भवती है, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं उसे छोड़ दूंगा, वो एक धर्मी पुरुष था, परंतु हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत ने जो है उसको स्वप्न के अंदर दर्शन दे करके कहा, और उससे कहा कि हे यूसुफ तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हम देखते हैं यूसुफ को ही बताया जा रहा है कि तू अपने पुत्र का नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा। उस नाम का मतलब है उद्धार करता। हालेलुया। वो सामर्थ्य नाम, जब उस नाम को हम लेते हो हमारा उद्धार करता है, न केवल हमारे पापों को क्षमा करता, परंतु हम जिन परिस्थितियों के अंदर, हम जिन सिचुएशन के अंदर पाए जाते हैं, जिन बीमारियों के अंदर पाए जाते हैं, उससे वो हमको छुटकारा देता है। उसका नाम ही जो है, उसका अर्थ है वो उद्धार करता है। आमीन। लिखा उसका नाम जो है यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि भविष्यवाणी की गई कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमैनुअल रखना, और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में है। आमीन। जब हम यीशु का नाम लेते हैं मानो परमेश्वर हमारे साथ में है। इस बात का जो है हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा प्राण इस बात का कन्फर्म करता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। तो प्रभु यीशु मसीह का ये अद्भुत नाम है। और दूसरी बात जो है यीशु का नाम जो है हमारा उद्धार करता, हमें पापों से हमें क्षमा देता है। यदि हम प्रेरितों के काम 4 और उसकी 12वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी भी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है इस संसार के अंदर। और आगे लिखा है स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। ना तो स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे, ना ही इस धरती पर ऐसा कोई नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। यीशु मसीह एक उद्धार करता है, केवल उसके नाम का मतलब ही वो उद्धार करता है। आमीन। हम रोमियो 10 और उसकी 9वीं आयत को देखें कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार को पाएगा। आमीन। जब हम कन्फेस करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम जब ग्रहण करते हैं और बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तो बाइबल कहती है कि जो निश्चय तू उद्धार को प्राप्त करेगा, निश्चय तू पापों की क्षमा को प्राप्त करेगा। आमीन। और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, और चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मूर्ख क्यों ना हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यदि वो यीशु मसीह का नाम लेगा और पश्चाताप करेगा तो बाइबल कहती है वो निश्चय 100% जो है वो उद्धार को प्राप्त करेगा। आमीन। और यूहन्ना 1 और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसे परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, और लिखा हुआ है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण करा
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे जो उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। उसके नाम के ऊपर विश्वास करने से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। उसे ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। कितना अद्भुत नाम है, आमेन। वो हमारे जीवन के अंदर जब हम उसके नाम को लेते हैं, न केवल हम पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं, परंतु हम स्वयं परमेश्वर की संतान भी कहलाते हैं। और तीसरी जो बात है, यीशु मसीह का जो नाम है वो सब नामों में श्रेष्ठ है। जितने नाम लिए जाते हैं उन सब नामों में वो सबसे ऊंचा है और सबसे महान नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है। यदि हम फिलिपियों 2 उसकी 6वीं आयत को देखें, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न जाना। वो स्वयं परमेश्वर था, स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के तुल्य होने के लिए उसने नहीं कहा मैं परमेश्वर हूं, मेरा सम्मान किया जाए, मुझे सिंहासन पे बिठाया जाए, लोग मेरी आराधना करे, लोग मेरे नाम को जपे। ऐसा उसने नहीं करा, परंतु यह लिखा हुआ है वरन उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। उसने आपको अपने उस परमेश्वर के सिंहासन से उतर करके स्वयं परमेश्वर होने के बाद भी उसने आपको जीरो कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो स्वयं मनुष्य बन गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन करा। न केवल उसने अपने आप को शून्य करा, परंतु उसने अपने आप को दीन किया। और बाइबल कहती है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा, अपने पिता का परमेश्वर का इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु उसने सह ली, क्रूस की मृत्यु। और वो मृत्यु जो है मेरे और आपकी गुनाहों के लिए, आमेन, मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपको छुटकारा देने के लिए, मुझे और आपको चंगा करने के लिए, मुझे और आपको जीवन देने के लिए, अनंत काल के जीवन को देने के लिए बाइबल कहती है कि उसने मृत्यु सह ली। आज्ञाकारी रहा, वो निष्पाप और निष्कलंक मेमना था, परंतु मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने क्रूस की मृत्यु सहा। और बाइबल कहती इस कारण से परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, आमेन। और उसको वो नाम दिया जो सभी नामों से श्रेष्ठ है, आमेन। तो हम जब यीशु का नाम लेते हैं वो सब नामों में श्रेष्ठ है। और आगे लिखा हुआ है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है। स्वर्ग में कितना अद्भुत है, जो स्वर्ग में है, जो लोग स्वर्ग में हैं, और जो पृथ्वी के ऊपर है और जो पृथ्वी के नीचे है। बाइबल कहती है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेक दे, आमेन। इस संसार के लोग, चाहे वो कितने पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, चाहे वो कितने महान हो, चाहे वो कितने संपन्न हो, चाहे वो धनी हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सब यीशु मसीह के नाम के आगे अपने घुटने को टेके। और इस संसार का जो शैतान है, जो इस संसार के अंदर लोगों को भरमाने वाला, वो भी अपने घुटने को टेके। जो भी संसार के अंदर हो, चाहे वे लोग हो, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके नाम को इतना ऊंचा उठाया, इतना श्रेष्ठ किया कि हर एक जन उसके सामने अपने घुटने को टेके और शैतान भी अपने घुटने को उसके सामने टेक दे। और परमेश्वर के पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे। परमेश्वर ने हमको जीव दी है, उसकी महिमा के लिए दी है, आमेन। हमें बुराई करने के लिए नहीं दी है, हमें गंदे शब्द बोलने के लिए नहीं दी है, हमें लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं दी है, परंतु परमेश्वर ने ये जीव हमको दी है जो उसकी महिमा हम अपने जीव के द्वारा करें। इसलिए लिखा हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, आमेन। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। और बाइबल कहती है यदि हम प्रकाशित वाक्य को हम देखें और उसमें एक प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय की 7वीं आयत को हम देखें, यहाँ पर यीशु मसीह के आगमन को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था, उस क्रूस के ऊपर मारा था, उसे क्रूस के ऊपर मृत्यु दंड दिया था। बाइबल कहती है कि वे भी उसको देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? इसलिए कि उन्होंने वो परमेश्वर के उस पुत्र को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, इसलिए कि उनके पाप क्षमा नहीं हुए, इसलिए कि उन्होंने उसको अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करा, उन्होंने पापों की क्षमा को नहीं पाया, वो समय उनके हाथ से चला गया, इसलिए वो छाती पीटेंगे, रोएंगे
और उस समय बाइबल कहती है कि हर एक जीव जो है अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक घुटना उसके सामने झुक जाएगा, भले इस संसार के लोग इस समय उसे ग्रहण ना करे, भले ही लोग उसके विश्वासियों को सताए और जो कुछ भी उनके साथ में बुरा व्यवहार करे, परंतु एक दिन जो है वो वेग से आता है। और मैं आपसे कहूंगी कि वो तेजी से आता है और वो जल्दी आता है। उत्साहित हो जाइए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करिए, उस पर विश्वास करिए, उसके लहू से अपने पापों को धो लीजिए, क्योंकि वो समय बहुत ही तेजी से आने वाला है कि संसार के हर एक लोग उसके सामने झुकेंगे और घुटने टेकेंगे, वो पछताव करेंगे, रोएंगे कि वो समय उनको दिया गया था उस उद्धार और जीवन को प्राप्त करने का। उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उद्धार और जीवन को प्राप्त नहीं करा। आमेन। तो वो जो नाम है वो सब नामों में श्रेष्ठ है और परमेश्वर ने नाम उसको दिया है कि हर एक घुटना उसके सामने झुक जाए और हर एक जीव उसके नाम को अंगीकार करे कि वही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। सारा संसार जो है वो कि लोग जो है एक दिन अपने मुख से बोलेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। और चौथी बात जो है वो यीशु मसीह के नाम में जो है शैतान भाग जाता है और लोगों के जो बंधन को वो बांधता है वो टूट जाते हैं। शैतान का काम यही है, लोगों को भरमाने का, लोगों को पाप करवाने का और अपने वश में करके और गलत कामों में उसे उन्हें व्यस्त करने का, यीशु मसीह से उन्हें दूर ले जाने का, यही जो है षड्यंत्र वो रास्ता है। पर जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो शैतान भी भाग जाता है और वो घबरा जाता है और उसके सारे बंधन जो है वो टूट जाते हैं। पहला यूहन्ना 3 और उसकी 8वीं आयत कहती है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। उसने स्वर्ग में पाप करा और धरती में भी वो पाप करता है और लोगों से पाप करवाता है, यही उसका काम है। और यहाँ लिखा मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नाश करे। मैं आपको बताना चाहूंगी यीशु मसीह इसलिए आया क्योंकि शैतान ने उसके लोगों को सताया है, भरमाया है और परमेश्वर से दूर करा है। परंतु यीशु मसीह संसार के अंदर प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और हम देखते हैं उस घटना को जो लूका 18 और उसकी 26वीं आयत, लूका 8 और उसकी 26वीं आयत के अंदर हम देखते हैं किस तरह से एक व्यक्ति था जिसके जो कि दुष्टात्मा से ग्रसित था। और देखते हैं कि वो जब यीशु मसीह गिरासेनिया के देश के अंदर आया तो उसने एक मनुष्य को देखा जो दुष्टात्मा से ग्रसित था। वो कपड़े भी नहीं पहनता था, वो कब्रों में रहता था। और जब उसने यीशु मसीह को देखा तो वो चिल्लाया जोर से, उसके अंदर सेना थी, दुष्टात्माओं की सेना थी। आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति के अंदर शैतान भरा हुआ था, शैतान की सेनाएं भरी हुई थी उसके अंदर। और वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम है। अब वो दुष्टात्माएं घबरा गई, डर गई यीशु मसीह को देख करके और कहा कि तू तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और आज तो हमको क्या करने के लिए आया है। क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वो अशुद्ध जो वो उससे विनती करने लगे कि तू हमको जो है इसमें से हमको इस व्यक्ति के अंदर से बाहर मत निकाल। वो विनती करने लगे हमें परेशान मत कर, क्योंकि यीशु मसीह उनसे कह रहा था कि तुम इस व्यक्ति के शरीर में से बाहर हो जाओ। और उनको पीड़ा पहुंच रही थी जब यीशु मसीह बोल रहा था उनको बाहर निकलने के लिए उसके शरीर से। तो कहने लगे कि हमें पीड़ा मत दे, क्योंकि वो अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से यीशु मसीह उसको निकलने के लिए आज्ञा दे रहा था। और यहाँ पर देखते हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि दुष्टात्मा उसके ऊपर जो है वो प्रबल होती थी, उसको साखलों से बांध दिया जाता था, उसके वो बंधनों को वो तोड़ देता था, उन साखलों को वो तोड़ डालता था और जंगलों में भागा करता था और बहुत ही बेचैन था, परेशान था वो व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर दुष्टात्माओं की सेना थी। और यीशु मसीह ने कहा कि तेरा नाम क्या है, उससे पूछा। उसने कहा कि मेरा नाम है सेना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा है। और यीशु मसीह ने कहा जब वो उससे विनती करने लगे कि तू हमको अथाह कुंड के अंदर मत भेज। दुष्टात्मा जानती है कि एक समय आएगा, न्याय का समय, जब वो अथाह कुंड में डाल दिए जाएंगे, नरक में डाल दिए जाएंगे। शैतान भी इस बात को जानता है कि एक समय आएगा, न्याय का समय आएगा, जब वो भी उस अथाह कुंड के अंदर, उस नरक के अंदर डाल दिया जाएगा। और ये दुष्टात्मा उससे निवेदन करेगी कि तू हमें उस अथाह कुंड के अंदर मत डाल, हमें नरक के अंदर मत डाल। और यीशु मसीह ने कहा ठीक है तुम जाओ। और वो दुष्टात्माएं निकली और उन सुअरों के अंदर जो है तुम सुअरों में चले जाओ, यीशु मसीह ने कहा। और वो सुअरों में चली गई। और बाइबल कहती है कि जो सुअर थे वो उस झील के अंदर डूब करके मर गए। हम देखते हैं कि जो शैतान है,
यीशु मसीह को देख के घबरा गया और जो वो दो दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति था जिसमें सेना थी, यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया, उसको एक नया जीवन दिया, उसका जीवन बदल गया, उसने कपड़े पहने और वो एक साधारण व्यक्ति के समान बन गया। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह शैतान के कार्यों को जो नाश करने के लिए आया। आज जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो दुष्टात्माएं घबरा जाती है और शैतान के राज्य के अंदर खलबली मच जाती है कि वो आ गया, उसका नाम जो है अब हमको उसके सामने झुकना पड़ेगा और हमको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आमीन। और ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। क्या आप जानते हैं? आमीन। वो नाम इतना साधारण नाम नहीं है, वो सामर्थी नाम है। और यदि हम लूका 10 उसकी 17वीं आयत को देखें तो हम देखते हैं कि जो 70 व्यक्ति जिनको यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था, जब वो लौटते हैं और वो बड़े खुश थे और वो कहते हैं यीशु मसीह से कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। आमीन। हालेलुया। मैं आपसे कहूंगी यीशु मसीह का नाम लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं आपके वश में हो जाएगी, शैतान भी आपके वश में हो जाएगा। वो नाम में सामर्थ है। आमीन। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है शैतान के ऊपर, और उस नाम को जब हम लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, शैतान जो है भाग जाएगा, दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी, डर जाएगी, निकल जाएगी। आमीन। तो यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो है शैतान भी घबराता है। और जब आप ऐसी कठिन परिस्थितियों में, बहुत से लोग जो है रात के अंदर डरते हैं, मैं आपसे कहूंगी प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके पास में, उसको आपके हृदय में विश्वास से अंदर लीजिए, उसे ग्रहण करिए, उसके द्वारा उद्धार को, पापों की क्षमा को प्राप्त करिए और पवित्र आत्मा से भर जाइए। और जब आप यीशु मसीह का नाम लेंगे तो शैतान भी भाग जाएगा, दुष्ट आत्माएं भी घबरा जाएगी और डर जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है उस नाम को इस्तेमाल करने के लिए। और उस नाम के आगे, यीशु के नाम के आगे जो है शैतान झुक जाएगा, डर जाएगा और आपके जीवन से भाग जाएगा। आमीन। और 5वीं बात जो है और अंतिम बात है कि यीशु मसीह का जो नाम है वो सब नामों के ऊपर है। और ये नाम जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया कौन है? मैं और आप है जो यीशु मसीह पे विश्वास करती हैं। आमीन। यदि हम इफिसियों 1 और उसकी 19वीं आयत को देखें, और यहाँ लिखा हुआ है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो जो उसकी सामर्थ हमारे अंदर कितनी महान है। यहाँ लिखा हुआ है कि उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की जो है प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। कितना अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह कहां पर बैठा हुआ है? इस संसार की सारी प्रधानताओं के ऊपर, अधिकार के ऊपर, सामर्थ के ऊपर और प्रभुता के ऊपर। आमीन। उसका नाम जो है सब नामों पे ऊपर है। और जो सारे जो नाम इस संसार के अंदर लिए जाते हैं वो सब उसके पांव के नीचे है। और ये नाम जो है मुझे और आपको, कलीसिया को दिया गया है। क्या आप इस बात को जानते हैं? आमीन। और आगे लिखा हुआ है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। मुझे और आपको दिया यीशु मसीह का नाम। आप क्यों घबराते हैं? क्यों डरते हैं? उसका नाम लीजिए, हर क्षण हर पल उसका नाम लीजिए। शैतान घबरा जाएगा, डर जाएगा कि बार बार यीशु मसीह का नाम, विश्वास से लीजिए उसके नाम को। आमीन। और बाइबल कहती है को उसे जो है सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया का, मुझे और आपको, जो हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो उसके लहू के द्वारा धोए गए, मुझे और आपको दिया गया है। और यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हम उसकी देह हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सिर है। आमीन। और हम जो है उसकी कलीसिया हैं। और हमको दिया गया है वो नाम अधिकार और सामर्थ के साथ में लेने के लिए, और संसार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, उसे हराने के लिए वो नाम हमको दिया गया है। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16 और उसकी 24वीं आयत में बोला कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। उसके नाम से हम हर कुछ मांग सकते हैं जो हमको आनंदित और मगन कर सकता है। और यूहन्ना 14 और उसकी 12वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं
वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। उस नाम के द्वारा हम संसार के अंदर बड़े बड़े काम कर सकते हैं और संसार को बता सकते हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, वही उद्धार करता है उन कामों को करने के द्वारा। और वो काम हम किसके द्वारा करेंगे? उस नाम के द्वारा करेंगे। तो आप जब प्रार्थना करें, बिना यीशु मसीह के नाम के आमीन मत बोलिए। ये कुछ भी आप बोलते हैं यीशु के नाम से बोलिए। आमीन। बहुत से लोग तेरे नाम से बोलते, तेरे नाम से, और यीशु मसीह का नाम को वो गायब कर देते हैं, और इसलिए उनकी प्रार्थना इतनी कमजोर होती है क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम को नहीं लेते। बहुत से लोग आराधना करते हैं, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा, और किसकी महिमा हो और किसकी आराधना हो? यीशु के नाम को लीजिए। यीशु तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। आप जब यीशु मसीह का नाम लेंगे, इस पूरे एटमॉस्फेयर में कुछ होगा। परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी, परमेश्वर के कार्य प्रकट होंगे, उसके चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे और उसकी सामर्थ प्रकट होगी। यीशु के नाम को लीजिए। आमीन। जो कुछ भी काम, बाइबल कहती है जो कुछ भी हम काम करते हैं यीशु के नाम से हम करें उसको। आमीन। तेरी बात में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, आमीन, वही मैं करूंगा। और ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। हमें यीशु के नाम से मांगना है, जो कुछ भी मांगना है यीशु के नाम से हम मांगे। आमीन। तो ये नाम जो है वो कलीसिया को दिया गया है। कितना अद्भुत नाम है कलीसिया को। मुझे और आपको, कलीसिया कौन है? मैं और आप है, उसकी दुल्हन है हम, और हमको यीशु मसीह ने अधिकार दिया है उसके नाम को इस्तेमाल करने का, उन चिन्हों चमत्कारों को करने का, उसकी सामर्थ को प्रकट करने का, उसके कार्यों को प्रकट करने का, उसके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, बीमारों के चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए उसने हमको नाम दिया है। और जब हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं तो वो अपने नाम का इनकार नहीं करता है। आमीन। उसने हमसे कहा कि मेरे नाम से मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 3 के अंदर हम देखते हैं किस तरह से एक लंगड़ा था जो कि जन्म का लंगड़ा था, बाइबल कहती है, और वो भीख मांगा करता था। और किस तरह से जब पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे थे और इसने भीख को मांगा। आमीन। वो भीख मांगता था, वो 40 वर्ष का था और इतने वर्षों से वो भीख मांग करके अपने जीवन का व्यापन करता था। जब उसने भीख मांगा तो बाइबल कहती है यूहन्ना ने, पतरस ने उससे कहा कि पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। हो सकता है आप इस संसार के अंदर आप इतने संपन्न नहीं है, चांदी और सोना आपके पास ना हो, परंतु आपको संसार को देने के लिए एक नाम है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। क्या आपने उसके नाम की अहमियत को जाना है? उसके नाम की सामर्थ को जाना है? आमीन। आमीन। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है, परंतु जो है हमारे पास वो नाम है। आमीन। यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। कितना अद्भुत है ये दृश्य। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और बाइबल कहते हैं कि वो तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता फिरता और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए मंदिर में गया। कितना अद्भुत है। जो 40 वर्ष से लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा था, एक क्षण में वो चंगा हो गया। उन्होंने कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है, परंतु हमारे पास वो नाम है। कितना अद्भुत नाम है। सोने और चांदी और जितने भी इस संसार के वैभव है, जितने भी धन और संपत्ति है, और उन सब के सबसे बढ़ करके ऊंचा नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और उन्होंने कहा कि उस नाम के द्वारा, उस लंगड़े से कहा कि तू खड़ा हो जा और चल फिर। वो उछला कूदा और खुश होता हुआ वो मंदिर के अंदर गया, बाइबल कहती है। और सब लोग आश्चर्य करने लगे और पतरस और यूहन्ना के पास दौड़े, वो देखने के लिए आए कि इनके पास क्या है। वो देखने लगे उनके पास में क्या था। यीशु मसीह का नाम था जो उन्होंने खर्च किया था। खर्च करिए यीशु मसीह के नाम को, बोलिए जो चाहिए आपको, दूसरे लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करिए। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा बाहर निकल जा, यीशु मसीह के नाम से आवश्यकताएं पूरी हो जाए। आमीन। यीशु मसीह के नाम को खर्च करिए। और तब पतरस ने लोगों से कहा कि तुम आश्चर्य क्यों कर रहे हो? और अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने यीशु की महिमा की है। परमेश्वर जो है यीशु के नाम को जब हम लेते, परमेश्वर यीशु के नाम की महिमा करता है। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि तुमने तो उसको मार डाला, परंतु उसको परमेश्वर ने उसे जिलाया। आमीन।
और वो युगानुयुग तक जीवित है। हमारे गुनाहों के लिए वो मारा तो गया, पर गाड़ा गया, परंतु वो तीसरे दिन जी उठाए और वो युगानुयुग तक जीवित है। और 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि और उसी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है। कितना अद्भुत वचन है, यीशु के नाम से, विश्वास के द्वारा, और उसके जो उसके नाम के ऊपर है। क्या आप उसके नाम पर विश्वास करते हैं? आमीन। इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते हो, सामर्थ्य दी है। आमीन। वो सामर्थी नाम, उसके नाम के अंदर सामर्थ है। उस जन्म के लंगड़े के पांव के अंदर, उसके टखनों के अंदर सामर्थ आ गई। जब यीशु मसीह के नाम को उन्होंने लिया, हालेलुया, वो खड़ा हो गया, वो कूदने लगा, चलने लगा और परमेश्वर की महिमा करता हुआ वो मंदिर में गया और लोगों ने उस आश्चर्य काम को देख करके परमेश्वर की महिमा करी। मेरे प्रिय लोगों, आपके पास क्या है? आमीन। आप सोचते होंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे इन दिनों हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हमारे पास में जो है इतना पैसा नहीं है कि हम अच्छे डॉक्टर को जो है इलाज कराए, हमारे पास ये नहीं वो नहीं है। परंतु आपके पास है, यदि आप विश्वासी है, यीशु मसीह विश्वास, आपके पास यीशु मसीह का नाम है। आमीन। उसे खर्च करिए। आपकी धन और दौलत से बढ़ करके वो नाम है। एक नाम जो संसार को दिया गया, मुझे और आपको दिया गया है। आमीन। उस नाम से आप प्रार्थना करिए, उस नाम से डिक्लेरेशन करिए और शैतान को डांटिए। उस नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना करिए। उस नाम के द्वारा अपनी संपन्नता, अपनी आशीषों के लिए प्रार्थना करिए। आमीन। और आपको दिया गया है। और जो पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं, परंतु हमारे पास वो नाम है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। तो मुझे और आपको, इस संसार को एक नाम दिया गया है और वो नाम जो है वो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो सब नामों से पवित्र नाम है। वो स्वयं जो है परमेश्वर के पुत्र का नाम है और उस नाम के द्वारा जो शैतान भाग जाता है, वो कांपने लगता है। उस नाम के द्वारा हमारी जरूरतें पूरी की जाती है और हर एक घुटना उसके सामने झुक जाता है और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आइए हम अब सब मिल करके उस नाम की महिमा करें, क्योंकि यीशु मसीह आज इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर उपस्थित है। आमीन। विश्वास करिए और आपने उसकी नाम की महिमा को देखा है। तो आज जब आप उससे पुकारेंगे, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पर करुणा कर, अपनी प्रार्थना और निवेदनों को उसके पास लेकर के आए। जब मैं मौत के बिस्तर में थी, जब मृत्यु के क्षणों में थी मैं, और मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल रही थी, मैंने उस नाम को पुकारा, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझे तू बचा ले, हे यीशु मसीह तो मुझे जीवित कर दे। और उस नाम के द्वारा मैंने फिर से जीवन को प्राप्त करा। वही यीशु मसीह जो आज और कल और युगानुयुग एक सा है और वो कभी भी नहीं बदलता है। आइए हम उस नाम को पुकारे, यीशु मसीह के उस नाम को पुकारे। आप जिस भी परिस्थितियों के अंदर है, आप जिस भी अवस्था के अंदर क्यों ना हो, आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको इस पेज पर हमें छुटकारा देने के लिए, चंगा करने के लिए, जीवन देने के लिए, क्षमा करने के लिए वो उपस्थित है। आइए हम सब मिल करके उसको पुकार उठे। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शांदर रबा शीतियत रबा यदा रबा शोथोरोखोरियत नमा रियंदर रहो सोथोरियत रबा। उस यीशु मसीह का नाम हमें उद्धार देता, हमारे पापों को क्षमा करता है। वो उसके नाम का अर्थ यही है। हालेलुया। वो उद्धार करता है और आज की शाम वो आया है, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया, हमें शुद्ध करने के लिए आया है, हमें उद्धार और जीवन देने के लिए आया है। और बाइबल कहती है कि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। और उसका पवित्र लहू जो उस क्रूस के ऊपर से बहा दिया गया, आज की शाम उपलब्ध है आपके जीवनों के अंदर, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए। आपने भले कितने ही पाप क्यों ना किए हो, तो आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आप पर दया करता है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है और पापों की क्षमा देने वाला परमेश्वर है। और वो इसीलिए इस
पेश पर आया है ताकि आपको अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र कर दे। आप पुकार उठिए और प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, जब पश्चाताप कर रहे हैं, उसका लहू आपको शुद्ध और पवित्र करता है। और प्रभु यीशु मसीह आज की इस शाम आपको उद्धार देता है, आपको नया जीवन देता है, आपके जीवन को बदल देता है, आपकी सोच को बदल देता है, आपके जीवन से सारे उन पाप और गुनाहों के बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया, क्योंकि उसके नाम का अर्थ यही है कि वो एक उद्धार करता इस जगत को दिया गया। मरियम से जो है स्वर्गदूत ने कहा कि एक उद्धार करता जन्मा है, उसने वो जो है उसका नाम जो यीशु रखना, वो संसार के लोगों के पापों के से वो उद्धार करेगा, उनके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। और जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, उसका लहू आपके जीवन में आ रहा है, आपको शुद्ध और पवित्र कर रहा है। हर एक नशे के बंधन टूट रहे हैं, हर एक प्रकार के लालसा और हर एक पाप की अभिलाषाएं आपके जीवन से भागती है और प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। हो सकता है आप सिगरेट पीते हो सकता है आप ड्रग्स लेते हो, पर तो आज की शाम वो आपको छुटकारा दे रहा है, आपके बंधनों को वो तोड़ता है, आपको आजादी देता है और शैतान के उन सारे बंधनों से आपको वो मुक्त करता है, छुटकारा देता है। और आप छुटकारे को लीजिए। हालेलुया। और वो आपको क्षमा करता है, अपने लहू से वो आपको धोता है और एक नया जीवन दे रहा है। हालेलुया। ओ रबा शांतर रबा साता रबा शीदिया तरहारी अंदर नमा शोदो खोरिया तरबा शतरबा। यदि आप आज बीमारी के बिस्तर के अंदर है और कोई बीमारी ने आपको परेशान करके रखा है, प्रभु यीशु मसीह आज की इस शाम आप पर तरस खाता है, आप पर दया करता है, आप पर करुणा करता है। और आप इस समय प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, उसकी ओर दृष्टि करिए। उस लंगड़े जो है भिखारी ने सोना और चांदी उसके पास, जो पतरस के पास में और यूहन्ना के पास में नहीं था, परंतु उनके पास में वो नाम था जिसके नाम के द्वारा उसने चंगाई को प्राप्त करी, छुटकारे को प्राप्त करा। वो उछलने कूदने लगा एक क्षण के अंदर। और ये क्षण वही है जब आप यीशु मसीह की ओर देखे, उसको पुकारे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जो आज की शाम आप पर तरस खाता है, आपकी बीमारी, आपके रोग और आपके बिस्तर को देख करके वो आप पर तरस खाता है, आप पर दया करता है, आपको वो चंगा करना चाहता है। पुकार उठिए। अपने उन स्थानों पर जहां पर आपको तकलीफ है, अपने हाथ को रख करके यीशु मसीह को दिखाइए। प्रभु यीशु मसीह, मुझे यहाँ तकलीफ है, मेरे पेट में दर्द है। प्रभु यीशु मसीह, मुझे बुखार है, मुझे खांसी है। प्रभु यीशु मसीह, मुझे कैंसर है। प्रभु यीशु मसीह, आप पुकार उठिए प्रभु यीशु मसीह से, उसकी ओर ताकिए। हालेलुया। रबा शानदार रबा सूर्य तरबा शुद्ध रखोरिया तरबा। और इसी घड़ी जब आप पुकार रहे हैं, उसकी सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, वो उसका सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आ रहा है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसी घड़ी आप चंगाई को लीजिए, चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक दर्द आपको छोड़ता है, प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है। हर एक बुखार आपके शरीर को छोड़ रहा है, हर एक सर्दी और खांसी के वायरस कुछ ले जाते, प्रभु यीशु मसीह आपके शरीर से, आपके मनो प्राण आत्मा से उसे हटाता है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है। हर एक शैतानिक बंधनों को, हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं के प्रभाव को आपके जीवन से वो हटाता है, हर एक जादू टोने को और उसकी सारी बीमारी रोग से आपको आजादी दे रहा है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड। चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। उसकी सामर्थ आप पर आ रही है, यीशु मसीह की चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है, आपके उन अंगों पर आ रही है। हो, आपकी किडनियां चंगी हो रही है, आपके लंग्स चंगे हो रहे हैं और आपके सारे पेट की सारी खराबी आपके शरीर को छोड़ के भागती, आपके शरीर के पाचन अंग चंगाई को ले रहे हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपके लंग्स क्लियर हो रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, आपके शरीर के दर्द आपको छोड़ के भागते हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ओ रबा सांतर रहा शुथोरी अतनमा शदा रखोरी अंदर। यदि आप पवित्र आत्मा चाहते हैं, उस स्वर्गीय आग को, उस पवित्र आत्मा की आग को आप चाहते तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाइए और उस पवित्र आत्मा को मांगिए। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा।
वो बहुत प्रेशियस है। पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा है। ओ हालेलुया, वो स्वयं परमेश्वर है, और जब आप उसे मांगेंगे तभी वो आपके अंदर आएगा। हालेलुया, अपने हृदय को खोलिए, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आज। हालेलुया। ओ रबा शादा रबा शांत नमा शुद्ध रुखोरिया तनमा, और इसी घड़ी उसका पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन के अंदर उतर रही है। अपने हृदय के अंदर उसे आने दीजिए, पवित्र आत्मा की आग से भर जाइए। बी फिल्ड विद द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर। द पावर ऑफ द होली गोस्ट एंड फायर इज डिसेंडिंग अपॉन योर बॉडी एंड सोल एंड स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आग आप पर आ रही है, परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ रही है। हालेलुया, उसे ग्रहण करिए, अपने हृदय को खोल करके उसे ग्रहण करिए। हालेलुया, और उसका धन्यवाद करिए उस पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सहायक के रूप में दिया गया है। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू अद्भुत काम इस पेज पर कर रहा है। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया।